नमस्कार जी, मैं मंजू। आज सितंबर की 9 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि सर्दियों के गार्डन के लिए, विंटर के गार्डन के लिए आप सैंड कोरियोप्सिस को किस तरह से मल्टीप्लाई करें। तो सैंड कोरियोप्सिस के बारे में मैंने आपसे बात की हुई है, बताया हुआ, जानकारी दी हुई है कि ये ऑल सीज़न एनुअल होते हैं, कि जितने भी ग्रो करने के सीज़न होते हैं ना, सब में ये एनुअल की तरह लग जाते हैं। बट मैंने ठंडी जगहों में देखा कि ये पेरिनिल की तरह होते हैं और पुराने पौधों में जो है साथ के साथ उनके न्यू ग्रोथ होती रहती है और खूब सारे, कई सारे, ढेर सारे जो प्लांट्स हैं वो पुराने पुराने पौधों के साथ तैयार हो जाते हैं। तो कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड जो जे के गए थे, वहाँ यूनिवर्सिटी में उनके फ्रेंड हैं, उन्होंने सैंड कोरियोप्सिस और कुछ दूसरे विंटर के सीड्स दिए थे। तो जब मेरे गार्डन में टॉम नहीं था, तो टॉम जो मेरा किटन है तो वो नहीं था, तो गिलहरियाँ इतना धमाल मचाती थी, उन्होंने सारे मेरे प्लांट्स जो सैंड कोरियोप्सिस के उन्होंने ख़राब कर दिए, निकाल दिए, सीड तक नहीं बनने दिया। तो अभी जब मैं हिमाचल गई थी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो है एक उसका प्लांट और एक मैं उसकी कटिंग लेके आई थी। तो इसकी कटिंग भी लगाना अभी बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से जो कटिंग इसकी तैयार हो जाती है। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको, और मल्टीप्लाई कैसे करने हैं इस टाइम। वैसे तो आप सितंबर और अक्टूबर में इसका सीड लगा सकते हैं और इजीली ग्रो हो जाता है। अपने यहाँ का मौसम देख लें, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा अक्टूबर में लगा लें, नहीं तो अभी लगा सकते हैं। तो मैं अभी इसके जो प्लांट्स दिखाती हूँ, मैं कटिंग भी दिखाती हूँ। कटिंग भी मेरे बहुत अच्छे से चल रही है, जो मैंने लगाई करीब 1 महीना और अभी कुछ दिन, मेरे ख्याल से कब मैं, अगर मैं गलत ना हूँ तो मेरे ख्याल से मैं 4 तारीख को आई थी शायद, हाँ 4 अगस्त को आई थी। तो 1 महीना अभी कुछ दिन हुए हैं, आज 9 तारीख है। तो मैं दिखाती हूँ, उनके रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ। और जिन मेरे बहन भाइयों के पास पुराने पौधे हैं, हाँ मैं ये चीज़ बीच में बताना भूल गई, मेरी जो फ्रेंड है यहाँ पे, तो 2 साल पहले मैंने उनको भी सीड दिया था अपने यहाँ से, जो जे से मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो फिर हम बात भूल गए, तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैंने भी नहीं जिक्र नहीं किया और उन्होंने भी नहीं किया। तो अभी जब मैं हिमाचल से आई हूँ और मैंने उन्हें बताया कि मैं 2 प्लांट लाई हूँ और दोनों कटिंग वाला भी चल पड़ा और साथ साथ में न्यू ग्रोथ, तो उन्होंने बताया कि जो मैंने सीड्स दिए थे, तो बरसात के टाइम जहाँ जहाँ सीड गिर गए होंगे तो इतने हज़ारों में प्लांट्स उनके वीड की तरह निकल आए हैं और उन्होंने खूब सारी क्यारियों में उन्हें लगवा दिया है। तो मुझे वो पूछ रहे थे कि आपको प्लांट्स चाहिए, मैंने कहा नहीं, मैं जो लेके आई हूँ मैं उसी से खूब सारे बना लूँगी। तो मैं भी अपने प्लांट्स वो दिखाती हूँ, और आपके पास हैं तो आप इस तरह से उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो गोल्डन कोरियोप्सिस होते हैं उनकी तो मैंने कटिंग लगाना आपको सर्दियों में सिखाया है कि किस तरह से कटिंग तैयार होती है। तो इनकी भी जो है उसी तरह से तैयार हो जाती है, इनकी अभी भी तैयार हो जाएगी और सर्दियों में भी तैयार हो जाती है। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये एक बड़ा है, तो ये जड़ के साथ मैं लाई थी और ये न्यू ग्रोथ सब हुई है और साथ में जड़ के साथ भी निकल रहे हैं और साथ में ऐसे भी इसकी न्यू ब्रांचेज आ रही हैं। और ये कटिंग लगाई थी मैंने, तो ये इतना इजी है इसको लगाना। और मैंने ये जो एक पॉट, ये जो नए ख़रीदे थे, मैंने वीडियो भी इस पर बनाया था। तो जैसे जैसे मैं इनको भर दे रही हूँ और लिफाफों की मिट्टी जो ख़राब है तो वैसे वैसे ये, तो ये जो कटिंग कैसे लगानी है वो भी बताऊंगी। और साथ में इनके साथ के साथ ये कटिंग भी चल पड़ी और साथ के साथ ये देखो न्यू प्लांट्स खूब सारे तैयार हो रहे हैं। ये जड़ के साथ भी हो रहे हैं, बिना जड़ के भी मैंने ये देखे हैं। तो ये देखो जो साथ साथ नीचे मिट्टी में चले जाते हैं ये, तो उनमें जड़ें बनाती हैं। ये थोड़ा सा ठीक से नहीं, ये भी लग जाएगा, इतनी सी कटिंग भी लग जाएगी। और मैंने ये जो जड़ें हैं साथ में मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह से मैंने ये साथ में ये ऐसे तोड़ा साइड से, तो ये देखो रूट्स टूट गई मुझसे, पर ये कोई बात नहीं है, मैंने रूट्स के साथ भी ये निकाले और ये लग गए हैं और ये भी ऐसे लग जाएंगे। तो कोशिश करें कि रूट्स के साथ निकालें। और कटिंग यहाँ से जो है आपने कैसे लेनी है मैं ये दिखाती हूँ। मैं कैसी कटिंग लाई थी, बस यहाँ से, ये कैंची की ज़रूरत नहीं है हमें, हम यहाँ से ऐसे ही कट कर देते हैं। ये नीचे की जो जड़ है वहाँ से भी चलते रहेंगे और ऐसे ये कटिंग ये इस तरह से हमने कट कर ली है और इसको मैं इस वाले उसमें लगा दूँगी।
इस वाले न्यू वाले पोट में लगा दूँगी और छाया वाली जो जगह में इसको मैं फिर रख दूँगी। ये तो मैं अभी लगा के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से, और सेंटर में हमने दबा देना है। और मैं इसे बड़े प्लांट्स के नीचे या फिर ऐसे रखूँगी, यहाँ पे थोड़ा कोई नेट वेट का टुकड़ा लगा हो, ये इस तरह से दबा देनी है। और जो छोटे छोटे हैं वो भी जो मैंने निकाले हैं, ये बिना रूट के मुझसे निकल गए हैं, टूट गई हैं साथ में, तो ये इनको भी ऐसे दबा देना है। और ये सब के सब ये देखना चल पड़ेंगे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने इनसे कुछ दिन पहले भी एक कटिंग लगाई है और मेरे वो चल पड़ रहे हैं। तो ऐसे आपके सैंड कोरियोप्सिस से गमले पूरे भर जाएंगे। मिट्टी को अच्छे से दबा देना है और पानी का थोड़ा ध्यान रखना है। और ये मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कहाँ से निकाला। ये लगा है छोटा सा, ये मैंने कटिंग एक निकाली और लगाई, और पेड़ों की छाया के साथ ही था। तो ये देखिए ये रूट्स बनना नहीं ये देखो स्टार्ट हो गया अपने आप ही। तो ये सब खूब घने हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये इस पे भी घने हो जाएंगे। और ये इसके साथ में साइड में मैं देखो खींचती हूँ, कोई जड़ के साथ आ जाता है और कोई बिना जड़ के आता है, वो भी लग जाता है। अब देखती हूँ कि ये जड़ के साथ आता है कि ये देखो ये स्टेम के साथ भी टूट गया और साथ में जड़ भी इसकी बन गई। तो इस तरह से ये आप लगा सकते हैं और आपके ढेरों गमले जो तैयार हो जाएंगे। तो ये मेरी फ्रेंड ने बताया कि उन्होंने तो इतने उनके पास कह रहे कि मेरे तो हज़ारों में निकल आए। तो हमने सोचा ऐसे क्या करने हैं बरसात के टाइम, सर्दियों में जहाँ जहाँ उनके सीड गिरा होगा। तो ये देखो जड़ के साथ ये ऐसे और बिना जड़ के भी। तो ये खूब मेरा गमला साथ के साथ ही भर जाएगा। और पानी दे देना है। और मैं अभी इसको छाया वाली बड़े पौधों के नीचे, जैसे मैंने बताया ना कैसे रखती हूँ मैं, उसी तरह से रखूँगी। और इसको जैसे आप 5-6 घंटे की धूप में, क्योंकि ये तो अभी जड़ बन गई है इसकी। और ये देखो इसके साथ भी मैंने जड़ के साथ और स्टेम के साथ तोड़ा ना। इसी तरह से आप बना सकते हैं ढेरों पौधे अपने कोरियोप्सिस के, सैंड कोरियोप्सिस के। और जब आप गोल्डन कोरियोप्सिस की पौध लगाओगे तो वो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो फिर उसकी कटिंग लगाना, छोटे में नहीं। जब मैंने दिखाया हुआ है वो वीडियो, आप मेरा सर्च कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है सैंड कोरियोप्सिस को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और भी मैं विंटर गार्डन के लिए इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, मैं कौन कौन सा बनाऊं समझ नहीं आ रहा। कि इस टाइम में जो कटिंग से बहुत ही आराम से तैयार कर सकते हैं। और फिर सीड से ज़्यादा कटिंग से जो जल्दी पौधा तैयार होता है और जल्दी उस पर फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं।